मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम हुआ। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी। वहीं नवनिर्वाचित बूथ अध्यक्ष और सदस्यों का सम्मान किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बूथ क्रमांक 192 में कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात सुनी। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम ने यंग लीडरशिप डायलॉग की बात कही है। उभरते हुए नए नौजवानों को जोड़ा जाएगा। जीतू पटवारी के जय संविधान को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि पीसीसी चीफ महाराष्ट्र में जय संविधान करी। संविधान को मानने वालों को जनता ने जीत दिलाई है। विजयपुर में हम कम मतों से हारे हैं। आने वाले समय में जीत का इतिहास बनेगा। वन मंत्रालय किसको मिलेगा, ये सरकार निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी बूथ की इकाई का स्वागत कर दो। एक बार जरा जोरदार तालियां आप सब लोग बजा दें। हमारी लाभार्थी प्रमुख दीदी संगीता मिश्रा अमोक जी का भी स्वागत करें। एक बार तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। हमारे BLA 2 रामकृपाल पार्टी का गमछा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। और हमारे मन की बात के प्रमुख राजाराम शिवरे जी, जिनके घर में आज मन की बात हो रही है, एक बार जोरदार तालियां राजाराम शिवरे जी के लिए भी है। हमारे इस बूथ के मन की बात के प्रमुख है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के एपिसोड में मैं भोपाल जिले के अरेरा मंडल के बूथ क्रमांक 192 पर आज मैंने मन की बात सुनी है। और यहाँ के नवनिर्वाचित बूथ अध्यक्ष संगठन पर्व के दौरान जो निर्वाचित हुए हैं, भाई अभिषेक मिश्रा, उनका हमने अभिषेक मिश्रा उनका हमने आज बूथ अध्यक्ष के नाते से उनका सम्मान किया है। और पूरी बूथ समिति, सारी बूथ समिति का आज हमने अभिनंदन यहाँ पर किया है। इसलिए मैं नवनिर्वाचित बूथ समिति को, बूथ अध्यक्ष, बूथ मंत्री, BLA 2, मन की बात के प्रमुख, हमारे व्हाट्सएप के इंचार्ज और लाभार्थी योजनाओं के इंचार्ज के साथ सभी बूथ के सदस्यों को बधाई, शुभकामनाएं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात कही है, जो 15 अगस्त को लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 लाख ऐसे युवा जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वो उभरता हुआ नेतृत्व है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से अच्छा काम करने वाले लोग हैं। वो यूथ एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, वो इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यंग लीडरशिप डायलॉग का उल्लेख किया है कि इनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसे युवाओं का, ऐसे लोगों का डायलॉग बनेगा जो एक बहुआयामी संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। आज मन की बात के अंदर भी उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के 1 लाख देश के अंदर नए जनप्रतिनिधि जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, और उभरते हुए हमारे ऐसे नौजवान हैं, उन लोगों को भी जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने यंग लीडरशिप डायलॉग के माध्यम से उन्होंने इसका आज उल्लेख किया है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, सौभाग्य कि आज इस दिशा में जो डिजिटल अरेस्ट वगैरह कई प्रकार की चीजें जो होती हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल के महेश जो भीम ऐप के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनका उल्लेख किया। साथ में ही एक पेड़ मां के नाम, ये एक महत्वपूर्ण अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर शुरुआत की थी। अपनी मां के नाम से पेड़ लगाकर आह्वान किया था और ये आह्वान आंदोलन बन गया देश के अंदर। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस अभियान ने भी 5 महीने में 100 करोड़ से ऊपर पेड़ लगा करके दुनिया के अंदर रिकॉर्ड बनाया है। एक पेड़ मां के नाम, उन्होंने कहा कि गुवाना के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए तो वहां के राष्ट्रपति इरफान अली, उन्होंने भी अपने मां के नाम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पेड़ लगाया। तो दुनिया के अंदर भी ये अभियान आज लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग अपनाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंदौर में
एक पेड़ मां के नाम एक दिन के अंदर 12 लाख पेड़ लगा करके इंदौर ने भी इतिहास बनाया। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में स्वच्छता का अभियान है। पक्षियों के लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि गौरैया के लिए एक संस्था वो अलग से उनके लिए घोंसले बना करके उपलब्ध कराना, यानी गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो विलुप्त हो रहा है, एक उनके संरक्षण के लिए समाज काम कर रहा है, उसका भी उल्लेख किया है। स्वच्छता के अभियान में माननीय प्रधानमंत्री ने कानपुर की एक संस्था का उदाहरण दिया कि वो लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने यंग लीडरशिप डायलॉग और एक पेड़ मां के नाम से लेकर के कई अलग अलग प्रकार के प्रयोग समाज में देश में जो हो रहे हैं उनका उल्लेख आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज 192 बूथ पर नवनिर्वाचित बूथ समिति को बूथ अध्यक्ष से लेकर के सबका हमने सम्मान किया। मैं पुनः एक बार सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। जीतू पटवारी ने अभी बीजेपी के लोगों ने ही हरवाया, आपसे शिकायत करने आएंगे। देखिए ऐसा होता है कि रामनिवास रावत जी ने क्या कहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एप्रिशिएट करता हूं। विजयपुर के चुनाव का जिस प्रकार का परिदृश्य था, मैं तो प्रदेश का अध्यक्ष हूं, एक एक चुनाव पर एक एक मंडल पर और बूथों पर हम निगरानी रखते हैं, लेकिन फिर भी हम हारे जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत और परिश्रम किया है वो एप्रिशिएबल है। मैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि वो 18,000 से 7,000 पर ले आए, नहीं तो वहां का परिदृश्य अलग प्रकार का है। वो हमारे आदिवासी बाहुल्य सीट है और जिस प्रकार के वातावरण कांग्रेस ने एक झूठ का परसेप्शन जो हमेशा से बनाती आई है, कभी कभी लोग इस मामले में उलझ जाते हैं, झूठ का परसेप्शन बनाया कि आदिवासियों पर आक्रमण किया और भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। ये घटना दुर्भाग्यजनक थी, लेकिन कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से इसको कराया और करा के परसेप्शन बनाया। इसमें कहीं न कहीं थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत परिश्रम किया है और मुझे विश्वास है कि उन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर हम उसी विधानसभा के अंदर जीत का इतिहास बनाएंगे और हम इसको लेकर के आज से संकल्पित हैं। उन्होंने धमकी दी है, दंगा फसाद की आशंका जाहिर की। ऐसा है, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। आशंका तो छोड़ दो, एक पत्ता नहीं हिल सकता। इस प्रकार के गुंडे और अपराधी, इस प्रकार के वातावरण खराब करने वाले जो लोग हैं ना, ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर हर प्रकार से हमने जवाब दिया है, जवाब देंगे। न यहाँ अब नक्सलवाद चलता है, न यहाँ सिमी चलती है, न किसी प्रकार की देश विरोधी काम करने वाले लोग चलते। सुन लो जरा ढंग से। तो जरा महाराष्ट्र में वीडियो जारी कर दें कि जय संविधान कहाँ पर है। संविधान की जो रक्षा करते हैं उन्हें जनता ने आशीर्वाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं गर्व के साथ कहता हूं, कॉन्फिडेंट होकर के कहता हूं, अगर भारत के अंदर संविधान की रक्षा के साथ किसी नेतृत्व ने अपना कर्तव्य निभाया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अरे विजयपुर के अंदर पिछली बार आप 18,000 से जीते, इस बार आप 7,000 से जीते हैं और आजादी के इतिहास में हम केवल एक बार जीते थे। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत और परिश्रम के आधार पर आपको भी 10,000 नीचे ले आए हैं और चिंता मत करो, आगामी आने वाले समय में जमानत जब्त कराएंगे।